देखिए, इस पक्ष के दो पहलू हैं। एक सैन्य पहलू है, जो चीन भारत सीमा विवाद चल रहा है, उस पर हम जिस पे वार्ता कर रहे हैं। एक राजतंत्र का पहलू है, जिसमें सरकार आती है। जो सैन्य तंत्र का पहलू है, वो सल्यूट करने लायक था, है, भारतीय सेना को आगे भी है। उसमें किसी भी प्रकार की बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। जो 15 जून को हुआ था, उसी तरह से चीनी सैनिकों ने फिर गुस्ताखी करने की कोशिश की थी, और भारतीय सेना ने तो जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब देकर के उनको चखा दिया है भारत के शौर्य और ताकत की। हम अपेक्षा करते हैं इस केंद्र की सरकार से भी कि जैसे सेना का सीना चौड़ा होकर के पाक चीन को सबक सेना सिखा रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कुछ ऐसा करें कि वो भी राजनीतिक रूप से दुनिया में हमारा जो एक कूटनीतिक रिश्ता है, उसके चलते वो उसको पे भी प्रहार पड़े। सैनिक तो हमारे उन पर प्रहार कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से भी होना चाहिए। पूरा देश मोदी जी के साथ है, तो यहाँ राजनीतिक दलों की बात नहीं है। तो क्या करें, बंदूक लेकर बॉर्डर पे चले जाएं पीएम? तो सरकार क्या सिर्फ सत्ता में बैठ करके किस लिए होती है सरकार? फिर आप कैसा सवाल कर रहे हैं रोहित जी? ऐसी बात कर रहे हैं सर। नहीं रोहित जी, आप कैसा, आपने कहा मैसेज दें, तो क्या मैसेज, कैसे मैसेज चाहते हैं आप बताएं तो सही। जी, आप अपने विवेक के अनुसार ही सवाल कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात के अनुसार सवाल नहीं, आप जैसी बात करेंगे मैं वैसा सवाल पूछूंगा। जी, थोड़ा आप सुन लें। सरकार का कोई काम नहीं बनता है। सरकार का कोई काम नहीं बनता है। सरकार चीन का नाम तक नहीं लेती है। आपका विदेश मंत्री का बयान सुना आपने 3 दिन पहले का? तो सुना? इस समय जो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सीडीएस, अब आप बोलने नहीं देंगे, अब आप बोलने नहीं देंगे। अखिलेश जी, अभी तो शुरू हुआ है, आप अभी विक्टिम कार्ड निकाल के बैठ गए। अगले 40 मिनट क्या करेंगे? क्यों रहे हैं? मैं टोक रहा हूं क्योंकि मैं एक चीज पूछ रहा हूं आपसे, और मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे समझना है आपसे कि आपकी सोच क्या है। इस समय जब देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सीडीएस, सेना प्रमुख मीटिंग कर रहे हैं बैठ के, तो वो क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? वो क्या चाय पानी कर रहे हैं बैठ के, या सेना जो कर रही है उसकी रणनीति बना रहे हैं वही बैठ के? शायद अपनी चर्चा, अपनी रणनीति हम बनाएंगे ही, लेकिन अभी तक जो बैठकें आज आप बता रहे हैं, पिछले 4 महीने से ये प्रक्रिया चल रही है, तनाव चल रहा है और तनाव बढ़ता ही जा रहा है। तनाव को कम करने के लिए या दुनिया से या अपनी कूटनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक नाकेबंदी या सब चीजों से करके चीन पे हमने क्या प्रभाव डाला? चीन का नाम तक क्यों नहीं लेते हैं? विदेश मंत्री कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चीन इस तरह से क्यों कर रहा है। हमारे रक्षा के जो तीनों सेना का अध्यक्ष हैं वो बोलते हैं कि हम अंतिम विकल्प के लिए सेना तैयार है। वो तो हमेशा तैयार रहती है, लेकिन अंतिम विकल्प आने के पहले प्रशासनिक सत्ता जो बैठी हुई है वो क्या कर रही है? क्यों वो विकल्प वो अंत का होता है जब सारे दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन से प्रयास किए, क्या कर रहे हैं? आपकी दोस्ती है, 18 बार आप मिल चुके हैं, आपकी याराना है, अभी भी आप चीन से याराना निभा रहे हैं, उसका नाम तक नहीं ले। मैं तमाम करते रहे। अब आपकी बात पूरी हो गई है तो मैं आगे बढ़ूं। मैं 2 चीजें आपकी बात से जो समझ पाया वो ये, एक, आपको इस बात का दुख है कि चीन का नाम नहीं लिया, और दूसरा ये कि 18 बार जिनपिंग से मिले तो जाके घर पे उनसे ये क्यों नहीं कहा कि भाई साहब अपनी फौज हटा लो। नलिन कोहली जवाब दीजिए उनकी बात का, वो शायद डिस्कनेक्ट हुए, रिकनेक्ट होते हैं, जब तक आप जवाब दें। बोलिए नलिन कोहली। धन्यवाद रोहित जी। पहले मन में एक विचार होता था कि कांग्रेस के बयानों से क्या उन पर हंसना चाहिए, हैरान होना चाहिए, दुख होना चाहिए। अब तो मैंने उन तीनों को ही त्याग किया है, एक एक करके हर विषय को देख लिया। सरकार होती है, सेना होता है, बिल्कुल सेना जमीन पे होती है, या वायु सेना हो या हमारी नेवी हो। इच्छा शक्ति क्या है और सरकार की सोच क्या है, उसी के अनुसार हमारे सैनिक काम करते हैं। वही सेना थी जिसने बालाकोट किया, और वायु सेना वही सेना है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और वही सेना है जिसने उस दिन चीनी लोगों को रोका, और वहां जान की बलिदान, इससे बड़ी आहुति नहीं हो सकती, वो देते हुए देश को सुरक्षित रखा। आज भी हम उसी का उदाहरण देते हैं, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति मोदी जी की सरकार ने दिखाई है, और स्पष्ट रूप से कहा है जो आपको करना है, जो आपको उचित लगे, हम आपके साथ खड़े हैं। हमें बताइए आपकी क्या जरूरतें हैं। अगर आपको एयरफोर्स में नए एयरक्राफ्ट चाहिए तो देंगे, आपको नए वेपन्स चाहिए देंगे। अगर बारूद जो कम पड़ गया था देश में, 10 दिन का था सिर्फ स्टॉक हमारे पास 2013 में, क्यों 10 दिन का था? जनरल साहब से पूछिए, 2 वरिष्ठ लोग बैठे हैं।
45 दिन होना चाहिए जो मुझे बताया गया, लेकिन 10 दिन तक आ गई थी। उसमें भी ये नहीं पता था कि कितना स्टॉक अच्छा है और कितना स्टॉक बुरा। इन चीजों को पूरा क्यों नहीं करवाया पहली सरकार जो थी कांग्रेस की? तो इच्छा शक्ति एक बात है। दूसरी बात, राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर क्या कार्य हो रहे, क्या कार्य नहीं हो रहे। एक डिजिटल स्ट्राइक हुआ, डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कहती है मार्केट मीडिया। 106 ऐप्स बंद किए, टिकटॉक उसमें शामिल है। यूएसए आज अमेरिका कहता है कि हम भी भारत की तरह बंद करना चाहते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट था रेलवेज का, कैंसिल कर दिया गया, चीनी कंपनी थी उसमें। हाईवे प्रोजेक्ट से बंद कर दिया कि आपको हम इसमें मौका नहीं देंगे। स्मॉल स्केल सेक्टर को प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। 2 दिन पहले हमारे पीयूष गोयल जी का बयान आया कि जो चीनी सामान डायरेक्टली नहीं आ सकता है, आसियान के माध्यम से आ रहा है, उस पर हमें रोक लगाना है, कंट्री ऑफ ऑरिजिन जरूरत है। ऑनलाइन मीडिया जो ऑनलाइन जो बिकते हैं, जो मार्केट प्लेसेस हैं, अलग अलग कंपनियां, उनमें कहा गया है कि बताइए किस देश का सामान है, क्योंकि भारत में भारतीयों के मन में एक आक्रोश है कि चीन इस प्रकार की हरकत जो कर रही है या कर रहा है, हम उसे स्वीकारेंगे नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।